तो अगर आप भी कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और विराट कोहली को एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया। दोस्तों, चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। मुझे भी देखना है कि आखिरकार हमारे इस वीडियो को भारत से कितने लोग देख रहे हैं। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का मुकाबला आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया। भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ हो और ऑस्ट्रेलिया के साथ हो तो रोमांचक तो हो ही जाता है। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते नजर आए और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को हर हालत में अपने पक्ष में करना था, क्योंकि वाटर गावस्कर ट्रॉफी में फाइनल मुकाबला जीतने के लिए और फाइनल में खेलने के लिए भारतीय टीम को चौथा टेस्ट मुकाबला हर हालत में जीतना था। जिसलिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने पहले से ही टीम मजबूत कर रखी थी और भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव किए थे। तो एक खतरनाक कातिलाना गेंदबाज को एंट्री की थी और 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज भूखे शेरों की वापसी की थी। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों से पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रन से जीता था और ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से पहला टेस्ट मुकाबला हराया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में पलटवार करते हुए भारतीय टीम को बुरी तरीके से दूसरा टेस्ट मुकाबला 10 विकेट से हराया। जी हां, तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम दोस्तों लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने लास्ट में खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 260 के पार पहुंचा दिया, जिस कारण से दोस्तों मुकाबला 5वें दिन आखिरकार ड्रा हो गया और भारतीय टीम यह मुकाबला ना तो हारी और ना जीती। 1-1 से दोनों टीमें सीरीज पर बराबरी कर रही हैं कि खिलाड़ी भी इस चौथे टेस्ट मुकाबले को जीतना चाह रहे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस चौथे टेस्ट मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीत ली और भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल को कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो गया था। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही यशस्वी जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौथी गेंद पर चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर दोस्तों चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। आज दोनों खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस गेंदबाज को गेंदबाजी करने के लिए भेजा जाए। स्टार्टिंग में ही दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। दर्शक भी अपनी आंखें गड़ाए इस मुकाबले को देख रहे थे। वहीं तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोका। चौथे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिया। स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिन्होंने 5वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को
लोधी जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर 2 रन लिए। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था, एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। छठे ओवर की पहली गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने 1 रन लिया और पांचवी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज दोस्तों थर-थर कांपने लगे। पूरी टीम में अफरा तफरी मच गई कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी और दोस्तों कई लोग एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल का बल्ला चेक करने के लिए आए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। आखिरकार ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। टेस्ट मुकाबले में भी T20 से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करके एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा, पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला और छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 8वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और उसके बाद कोई रन नहीं मिला। और दोस्तों वहीं 9वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने 1 रन लिया और पांचवी गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 11वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर दोस्तों एसएसवी जायसवाल को स्ट्राइक मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। एसएसवी जायसवाल ने 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जोड़ा। वहीं दोस्तों केएल राहुल ने 15वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोंका। 17वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका जड़ा। वहीं 19वें ओवर में कोई रन नहीं मिला और 20वें ओवर में भी भारतीय टीम के खिलाड़ी केएल राहुल को कोई रन नहीं मिला। वहीं 21वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 22वें ओवर की पहली गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा था, लेकिन केएल राहुल कैच आउट हो गए। केएल राहुल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। जी हां, एसएसवी जायसवाल का साथ निभा रहे केएल राहुल आउट जरूर हो गए थे, लेकिन उन्हें अपने आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था क्योंकि भारतीय टीम की दोस्तों स्कोर को वो मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर चुके थे। दोनों की जोड़ी राम लक्ष्मण की तरह मैदान पर टिकी हुई थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। केएल राहुल के आउट होने के बाद एसएसवी जायसवाल का बल्ला स्लो चलने लगा, लेकिन दोस्तों विराट कोहली भी मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। एसएसवी जायसवाल का बल्ला मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। उधर विराट कोहली भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका फिर से लगा एसएसवी जायसवाल के रूप में। एसएसवी जायसवाल 29वें ओवर की छठी गेंद पर चौका लगाए थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद 30वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया और वो रन आउट हो गए। एसएसवी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां, एसएसवी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के स्कोर को हाई स्कोर में बदल दिया था और एसएसवी जायसवाल ने 168 रनों की शानदार वाली बल्लेबाजी की थी। उधर विराट कोहली भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और 38 गेंदों पर 50 ठोंक चुके थे। उनका भी बल्ला मैदान पर आज गरज रहा था। आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज से पहले न किसी ने देखी होगी न किसी ने करी होगी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर कर दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विराट कोहली ने मैदान पर पैट कमिंस के 1 ओवर पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने के लिए आए और दोस्तों अपनी गेंदबाजी से दोस्तों वाही लूटने वाले मिचेल स्टार्क की आज जैसी धज्जियां भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने उड़ाई हैं कि जिसे देखकर आज पूरा जगत देश दुनिया हैरान रह गई। मिचेल स्टार्क के 1 ओवर पर ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं
वहीं दोस्तों 39वीं ओवर में ऋषभ पंत ने फिर से मिचेल स्टार्क के 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। मिचेल स्टार्क की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को खुद समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी करी जाए। आज उनको भी अपना करियर दोस्तों खत्म होता नजर आ रहा था। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने आज ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे धुरंधरियों को आज धूल चटा दी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे और एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने के लिए। लेकिन विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। उधर ऋषभ पंत भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया दोस्तों विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली 121 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। मिचेल स्टार्क ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के हाथों विराट कोहली को कैच आउट करा दिया। अब भारतीय टीम को एक के बाद एक 3 बड़े झटके लग चुके थे। दोस्तों ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे और ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिनके दोस्तों बल्ले से पिछले 2 टेस्ट मैचों में रन नहीं निकले, तो उनकी बल्लेबाजी पर भी लोग सवाल उठाने लगे थे और उनकी कप्तानी पर भी। और दोस्तों यहां तक भी लोगों ने कह दिया कि आखिरकार अब कप्तान रोहित शर्मा विराट कोहली को संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा। वहीं दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी के दिलों पर राज कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा। 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों ऋषभ पंत को मिली जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा आए जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में अफरा तफरी मच गई कि आखिरकार अब गेंदबाजी करने किसको भेजा जाए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को किस तरीके से रोका जाए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस दोस्तों हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने पानी भरते नजर आए। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने आखिरकार दोस्तों 48वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपनी बल्लेबाजी को दर्ज कर दिया। टेस्ट मुकाबले में एक के बाद एक कई बड़े रिकॉर्ड आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बना दिए। तो कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। लेकिन ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है। जहां पर दोस्तों मैटर बड़े होते हैं वहां पर रविंद्र जडेजा खड़े होते हैं। तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम बुरी तरीके से हार सकती थी, लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम की लाज बचाई और मुकाबला ड्रा करा दिया। तो रविंद्र जडेजा ने 77 रनों की ठोस बल्लेबाजी की और आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भी उनका बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा और कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाते उन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। रविंद्र जडेजा एक ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में कारगर हैं। अपनी गेंदबाजी से भी दोस्तों सामने वाली टीम के परखच्चे उड़ा देते हैं, अपनी बल्लेबाजी से सामने वाले गेंदबाजों को धो देते हैं। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और कप्तान रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया रविंद्र जडेजा के रूप में। रविंद्र जडेजा महज 31 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सरफराज खान बल्लेबाजी करने के लिए। सरफराज खान एक
ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। सरफराज खान वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सरफराज खान ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। वहीं दोस्तों 52वें ओवर में सरफराज खान ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया स्ट्राइक, कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ओवर समाप्त हुआ। 53वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने फिर से 2 रन लिए, दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक सरफराज खान को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। 54वें ओवर की पहली गेंद पर सरफराज खान ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक सरफराज खान को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी 160 मीटर का छक्का जड़ दिया। सरफराज खान की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। सरफराज खान का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एक के बाद एक अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क एक के बाद एक दिग्गज गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरफराज खान का बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांप रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शतक ठोकने के बाद भी उनका बल्ला मैदान पर तबाही मचा रहा था और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांप रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपने चौके और छक्कों की बौछार के साथ अपने स्कोर को हाई स्कोर में बदल रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा और सरफराज खान की जोड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रही थी और सरफराज खान की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर शतक ठोक दिया था। वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी 156 रन ठोक चुके थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के इस कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए। उसके बाद सरफराज खान भी 73वें ओवर में आउट हो गए और उसके बाद बुमराह 3 रन बनाकर आउट हुए, आकाशदीप 7 रन बनाकर आउट हुए और मोहम्मद सिराज 1 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिर गए और 10 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को विशाल लक्ष्य दे दिया 578 रनों का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने उन्हें 11वें ओवर में 2 बड़े झटके दे दिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटाना स्टार्ट कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार आज इन खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी भी खतरनाक की और उनके गेंदबाज भी हमारे बल्लेबाजों को टिकने नहीं दे रहे। उसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड किया। स्टीव स्मिथ के बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए दोस्तों ट्रेविस हेड और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए एलेक्स कैरी, जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे और एक के बाद एक अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों ट्रेविस हेड को दोस्तों धूल चटा दी और उन्हें दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी दोस्तों मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटा रहा था। रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट चटकाया। उसके बाद आकाशदीप ने भी 1 सफलता प्राप्त की। आकाशदीप के बाद जसप्रीत बुमराह ने फिर से 1 विकेट चटकाया और ऑस्ट्रेलिया के एक के बाद एक लगातार 8 विकेट गिर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के बाद सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे थे और दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। कप्तान पैट कमिंस का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उन दोनों खिलाड़ियों को एक ही ओवर में दोस्तों 32वें ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम ने अभ्यास मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से फांस दिया। आखिरकार दोस्तों 26 तारीख से रियल मुकाबला खेला जाएगा। कौन सी टीम जीतेगी कमेंट कर हमें अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पहला टेस्ट मुकाबला भारत ने जीता, दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता था और पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता था। तीसरा टेस्ट मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बारिश के कारण ड्रॉ हो गया था, लेकिन चौथा टेस्ट मुकाबला 26 तारीख से खेला जाएगा। ये एक वार्म अप मुकाबला था। तो दोस्तों चौथा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।